नाज़रीन इकराम, आज आपके कप्तान को जेल के अंदर जो है वो धक्के दिए गए, बदतमीजी की गई है और आपके कप्तान ने जो है फिर अपने टाइगर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक पैगाम भी जो है जारी कर दिया और वो पैगाम सुनना आपकी जिम्मेदारी भी है और उसको आगे फैलाना भी जो है अगर आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। कप्तान जो है, आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहा है, बनी गाला की शाहाना जिंदगी छोड़कर आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बका की जंग लड़ रहा है, अडियाला जेल में बैठा हुआ और वहां भी उसको जो है वो धक्के पड़ रहे हैं और वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आज साइफर केस की जो है समाअत खत्म हुई, उसके बाद ओपन ट्रायल है, तो जाहिर सी बात है कि सहाफियों से गुफ्तगू होगी। कप्तान सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और कप्तान ने कहा कि इतवार के रोज जो है मेरी पूरी कौम से अपील है और अपने चाहने वालों से, अपने टाइगर्स से, जो कि इस टाइम मेरी जो है एक मजबूती बने हुए हैं, मुझे गिरने नहीं दे रहे हैं, आप सब ने जो है वो बाहर निकलने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, रैलियां निकालनी है और 8 फरवरी को इनको सरप्राइज कर देना है, इलेक्शन जीतने हैं। लेकिन वो एक असद बड़ाइच नामी जेल सुप्रिटेंडेंट था, जब उसने ये सुना कि ये तो बाहर जाकर मैसेज कन्वे हो जाएगा और हमने तो कप्तान की एक झलक भी नहीं दिखानी, कप्तान का एक मैसेज भी जो है वो हमने बाहर नहीं जाने देना, ये तो मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे ताकतवर। आए जल्दी से जेल सुप्रिटेंडेंट साहब, इमरान खान को हाथ से पीछे किया और मीडिया वालों को एक हाथ से पीछे किया और कहा कि ये आप क्या सियासी बातें कर रहे हैं। कप्तान ने कहा ओपन ट्रायल है, मीडिया से गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, सियासी बंदा हूं, मैं तो करूंगा, तो नहीं ये सियासी बातें नहीं हो सकती है यहाँ पर। और धक्के देते हुए इमरान खान को धक्का देके साइड पर किया और मीडिया को जो है वो धक्के देते हुए बाहर निकाल दिया। ये एक जेल सुप्रीडेंट का एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ सलूक है। यानी कि मैं कहता हूं कि ठीक है, मतलब कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून को देखते ना फिर, कि जब ओपन ट्रायल है, जज ने कहा कि मीडिया जो है वो अंदर जाएगा, सहाफियों की गुफ्तगू होगी, कोई और जो है सोर्स नहीं है कि वो अपना मैसेज इमरान खान बाहर आकर कन्वे करे, तो जाहिर सी बात है कि इमरान खान करेंगे वो बात। लेकिन जेल सुप्रीडेंट ने जो है वो ये सलूक किया है इमरान खान के साथ। इमरान खान की तबीयत भी जो है इंतहाई नासाज है, टांग में गोली लगी थी इमरान खान को, वो आपको याद होगा, उसकी वजह से तबीयत जो है इमरान खान की काफी नासाज है। अलीवा खान ने चीफ जस्टिस से जो रिक्वेस्ट कर दी है और कप्तान ने भी जो है अवाम से एक रिक्वेस्ट कर दी है। इस पर डिटेल से बात करते हैं, इसी पर आज बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक बात जो है हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो अभी इमरान खान वाले फैक्टर में आप इसको काउंट कर लें या किसी भी जगह पर देख लें, कि अल्लाह के जो हाँ वो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है और खास तौर पर इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं देखा जा रहा है। एक शख्स जमहूरियत को जो है बका के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। बनी गाला से एक शख्स निकलता है शाहाना जिंदगी छोड़कर, जो अभी भी बाहर चला जाए तो सिर्फ क्रिकेट पे बात करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकता है, लेकिन वो इस टाइम अडियाला जेल के अंदर बैठा है, धक्के खा रहा है। यार आज जो है कप्तान की तबीयत बड़ी नासाज है, कप्तान लंगड़ाते हुए जो है चल रहे हैं। जो वहां पर सहाफी गए उन्होंने बताया कि कप्तान ने कहा कि मुझे जो गोलियां लगी हैं, आपको याद होगा एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जलसा नहीं था, रैली थी आई थिंक सो, और उसमें जो है कप्तान को गोलियां लगी थी और कप्तान ये कहते हैं कि सर्दी की वजह से, क्योंकि वो 11/9 का सेल है जहां पर इमरान खान साहब को रखा हुआ है और बिल्कुल इंतहाई ठंड है, वहां पर हीटर का कोई इंतजाम नहीं है और इसी की वजह से जो टांग पर गोली लगी थी उस जख्म में जो है इमरान खान को शदीद दर्द हो रहा है और उस दर्द की वजह से इमरान खान जो है जब वो चल रहे हैं तो उनकी टांग में इंतहाई शदीद दर्द हो रहा है और सही तरीके से नहीं चल पा रहे आपके कप्तान, और लगड़ा के जो है इमरान खान साहब चल रहे हैं। मैंने इब्तदाई में आपको बताया कि क्या सूरत हाल है, ऊपर क्या हुआ, साइफर की समाअत खत्म हुई और उसके बाद जो है वो कप्तान सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। आईनी हक है, अदालत ने कहा हुआ है, ओपन ट्रायल है, लेकिन नहीं करने दी गई, धक्के दिए गए। तो अलीमा खान जो है इस पर बोल उठी और अलीमा खान ने कहा जेल सुप्रीडेंट को, ये आप इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? तो जेल सुप्रीडेंट का जवाब सुनिएगा। जेल सुप्रीडेंट कहता है कि इमरान खान जो है उसने मुझे तुम कहकर बात की कि तुम जो है वो गलत कर रहे हो। मतलब कि एक जेल सुप्रीडेंट एक जज के ऑर्डर को मजाक बनाया हुआ उसने, और एक छोटी सी बात कि मुझे तुम का, मेरी ईगो को हर्ट किया, मुझे तुम क्यों का। अब जो है अब मैं बात नहीं करने दूंगा आपको। असल में जो, अगर मैं आपको इसकी वजह बताऊं तो वजह इसकी सिर्फ यही थी कि आप जो इस टाइम निकल रहे हैं और पंजाब से भी अब जो है लोग निकल आए हैं। पंजाब जो था वो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहां से लोग निकल आए हैं और मैं एक बात हमेशा करता हूं कि पंजाब से जो सबसे ज्यादा सीटें निकाल जाता है, हुकूमत भी जो है तकरीबन उसकी बनती है।
वफाक में फिर वही जाकर बैठ गए। और पंजाब में इस टाइम लोग निकल आए हैं और इनको समझ नहीं लग रही। इनकी अब पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है उसका मैसेज या फिर कप्तान का मैसेज जो है वो तो बिल्कुल भी हरगिज जो है वो बाहर नहीं आने देना। और जब कप्तान ने अपील की कि आपने जो है पूरी कौम ने इतवार के रोज निकलना है बाहर, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें और फिर 8 फरवरी को सरप्राइज देने इलेक्शन जीते, वो इनसे चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि ये तो काम खराब हो जाएगा कि अगर अवाम निकल आती है इतवार को। जाहिर सी बात है, मैसेज कन्वे कर रहे हैं अजीज न्यूज के प्लेटफॉर्म से, बाकी भी कई जो है प्लेटफॉर्म से आपको जो है वो मैसेज मिल रहे हैं, अवेयरनेस मिल रही है कि हमने इतवार को निकलना है। और कप्तान का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी कुछ देर में जो है वो शायद ये हो जाए, या अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक जो है इस तरह की कोई पोस्ट आ चुकी हो कि इतवार को आपने बाहर निकलना है और आपने निकलना है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी ये धक्के या कॉलर पकड़ना, ये आप खुद जाके नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं ना कि वो जब इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है ना तो वो फिर बाय हैंड लड़ाइयां जो है ना वो खत्म कर देते हैं। वो फिर आर्गूमेंट पर जो है ना वो फिर जो एक असल उसके पास पावर है वो उसको देखते हैं और वो उस पावर को जो है ना यूज करते हैं। तो आपके पास जो पावर है, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, वो है वोट की ताकत। वो आपने इस्तेमाल करनी है 8 फरवरी को और इनको धांधला नहीं करने देना। अपने उम्मीदवार को पहचाने, जलसे करें, जुलूस करें, हर एक चीज करें। बल्कि अब तो एक कैंपेन में देख रहा था, एक वीडियो फनी सी थी कि वो कहते हैं कि हम नवाज शरीफ की तस्वीर उठा के फिरेंगे ताकि हमें कोई गिरफ्तार ना करे, लेकिन वोट जो है ना बैलेट पेपर पर जाकर हम बल्ले को देंगे। यानी कि वो जो फिर मुझे इस तरह लगता है कि वो जो 4-5 हजार इस टाइम इनके जलसों में आ रहे हैं ना लोग, तो उनमें भी तकरीबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ ना कुछ जो है वो लोग हैं। खैर, यहाँ पर आज शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी भी जो है वो काफ़ी जो है हॉट एक्सचेंज हुई है। एक साबिक सेक्रेटरी हैं जी, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हैं, ये अपने रिमार्क्स दे रहे थे और इसके अंदर जो है एक रिजवान अब्बासी साहब है प्रोसिक्यूटर, इनके साथ शाह महमूद कुरैशी की गर्मा गर्मी हो गई। वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे और रिजवान अब्बासी साहब बीच में बोल गए और शाह साहब ने कहा कि आप लीडिंग क्वेश्चन ना करें, क्यों बोल रहे हैं आप बीच के। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बस बता रहा था। वो जिस तरह कहते हैं ना लुकमा देना किसी को, तो वैसे लुकमा दे रहे थे, क्योंकि साइफर में इनको इंतहाई शदीद गुस्सा है, क्योंकि साइफर बढ़ गया, खत्म हो गया, साइफर बिल्कुल खत्म हो गया है। एक आजम खान के बयान के बाद और एक फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को मासूम करार दे दिया गया और कह दिया गया भाई साइफर तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद तो इनको पता चल गया कि साइफर खत्म है। अब इसकी इनकी अपनी कोशिश है कि कुछ ना कुछ ऐसे बयान रिकॉर्ड करवाएं जिससे साइफर जो है वो दोबारा से तगड़ा होना जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इनको नहीं पता कि साइफर समेत तोशा खाना, अलकादिर, इद्दत, तमाम केसेस जो है बड़े बड़े मेजर केसेस हैं वो खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं। इन्होंने जितना चलाना था 5 माह 6 माह चला लिया, अब उसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं रह गया। और बाकी फिर वो जो बाकी केसेस हैं वो छोटे छोटे केसेस हैं, वो 9 मई मुकदमात और इधर उधर दहशतगर्दी, ये वो फ्रॉड, खुर्द बुर्द और ये इस तरह के केसेस हैं जो अनकरीब जो है वो खत्म हो जाएंगे। और कप्तान ने जेल से एक ही बात की है कि इलेक्शन के लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, जिसको इन्होंने अब बना लिया इशू के कप्तान देखे अब एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार होके। बैरिस्टर गौहर का भी ये बयान है कि इलेक्शन के लिए कि भाई साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं मुल्क के अंदर, जमहूरियत लानी है, निज़ाम अदल लाना है मुल्क के अंदर, ये इन चोरों को जेल में डालना है, इसके ऊपर आए, टेबल सामने खड़े, हम बैठ जो है इसके ऊपर बात करते हैं टेबल पर बैठकर और हम डिसाइड करते हैं कि मुल्क को हमने संवारना किस तरह। लेकिन अगर आप ये कहें कि इन चोरों को लाना कैसे है, दोबारा इन चोरों से जो है मुल्क को लुटवाना कैसे है, जमहूरियत कैसे खत्म करवानी है, इंसाफ का निज़ाम कैसे खत्म करवाना है, तो अगर आप इसके लिए बैठेंगे तो मैं फिर अडयाला जेल में 100 साल भी जो है वो जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन गुलामी की जिंदगी जो है वो कबूल नहीं करूंगा। अगर आप भी जो है वो कप्तान के फॉलोअर हैं तो आप पर ये फर्ज बनता है कि अब आपने इस मैसेज को कन्वे करना है और 8 फरवरी को निकल कर बताना है लोगों को कि देखिए इस तरह जो है, इस तरह हम जो है ना वो इस तरह सरप्राइज करते हैं लोगों को, और आपको हम जो है आज हमने सरप्राइज कर दिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। जी का इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.